Hello everyone, good morning. Myself Reema Singh. Welcome back to my YouTube channel Reema Science Point. Today we will discuss about endocrine system. Endocrine system जो आपका 3 ग्लैंड्स इसमें होती हैं. फर्स्ट वन होती है एक्सोक्राइन, सेकंड एंडोक्राइन और थर्ड होती है मिक्स ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? इसमें आपका क्या होता है? डक्ट होती है. डक्ट होने के कारण क्या होता है कि ये आपका इनमें मेन जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में जो मेन डिफरेंस है वो 2 मेन डिफरेंस है. फर्स्ट वन तो ये है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो आपका क्या होता है, उसमें डक्ट होती है, और दूसरा ये एंजाइम का सिक्रीशन करती है. जबकि हम एंडोक्राइन की ग्लैंड की बात करें तो ये इसमें क्या होती है, इसमें डक्ट नहीं होती. मैंने लिखा हुआ है कि डक्ट लेस ग्लैंड होती है और ये हार्मोन का सिक्रीशन करती है. अगर हम मिक्स ग्लैंड का बात करें तो वो हार्मोन और एंजाइम दोनों का ही सिक्रीशन करती है. तो अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, क्योंकि इसमें आपका डक्ट होती है और ये ओनली एंजाइम का सिक्रीशन करती है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ये जो है डायरेक्टली ब्लड में, क्योंकि इसमें क्या होता है, डक्ट होती है, तो डक्ट इसमें इसीलिए होती है जिससे ये डायरेक्टली जो है ब्लड से फ्यूज़ मतलब ब्लड से क्या होती है, मिक्स नहीं होती है. जैसे कि हमारी स्वेट ग्लैंड है, आपने कभी देखा है कि पसीने के साथ में आपका पसीने के साथ में क्या आ रहा है, ब्लड भी आ रहा है? नहीं. क्यों? क्योंकि ये वाला जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये आपका क्या होता है, क्योंकि इसमें डक्ट होती है, तो डक्ट इसीलिए होती है जिससे ये डायरेक्टली कांटेक्ट में, ब्लड के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आती है. क्लियर? जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि ये हार्मोन का सिक्रीशन करती है और इसमें डक्ट नहीं होती, तो ये डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में रहती है. इसीलिए जो हार्मोन होते हैं वो हमारी बॉडी में, जैसे ही पूरी बॉडी में ब्लड में मतलब ब्लड में होते हैं, इसलिए हार्मोन जो है हमारे पूरे बॉडी में क्या होते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं किसके, ब्लड में. मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि डायरेक्टली इनटू द ब्लड. क्लियर? अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो स्वेट ग्लैंड है, वैक्स ग्लैंड है, या हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड है, तो ये हमारा क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है. तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती क्या है और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है. क्लियर? और भी है इसके अलावा भी. तो जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, तो जब हम 1 बाय 1 आपको इन्हीं सभी ग्लैंड के बारे में बताएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है, और इसकी डेफिशिएंसी से, इस जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर इसका हार्मोन नहीं सही प्रॉपर तरीके से सेक्रेट हो पाता तो उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ कॉज होती है. तो मिक्स ग्लैंड में आपका पैनक्रियाज होती है. तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए विच ग्लैंड एक्ट एज अ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, की कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड की तरह परफॉर्म करती है. तो कौन सा होना चाहिए आपका, पैनक्रियाज. इसके अलावा 1 वर्ड में जो आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके होते हैं, आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि सबसे जो आपकी लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो आपकी होती है लीवर. क्या होती है? लीवर. अगर बात हो रही है एक्सोक्राइन ग्लैंड की, क्योंकि लीवर भी हमारा क्या किस में आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में. जब हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे तो हम इन सभी के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे. दूसरा होता है कि आपकी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये आपकी होती है थायराइड ग्लैंड. तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछ रहा है तब लीवर है, लेकिन लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछ रहा है तो आपको क्या बताना है, थायराइड ग्लैंड. तो ये था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिक कि किस तरीके से तीनों ग्लैंड होती हैं, और अपने अगले लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे. तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.